आपको ज्यादा दूर जाना है, हम सबको बगल में। अरे नहीं, सुनो तो अद्भुत लिखते हैं। सबको प्रणाम, चरण स्पर्श। आया तो एकदम से अरे यार हम प्रवचन देने लगे सब उठा लेते और राम आयन, आयन पथ को कहते हैं। उसमें मैंने लिखा था, उसी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। राम आयन, सदियों के संघर्ष के विराम का आह्लाद, लौट आने का उल्लास, जो वहीं थे हर कहीं थे। सदियों के संघर्ष के विराम का आह्लाद, लौट आने का उल्लास, जो वहीं थे हर कहीं थे। उमड़ती चिर आस्था का प्रमोद भवन, उमड़ती चिर आस्था का प्रमोद भवन, पहरती अग्नि पताका, उगते अवध की घोर स्वर्ण। उमड़ती चिर आस्था का प्रमोद भवन, पहरती अग्नि पताका, उगते अवध की घोर स्वर्ण, लहराती सरयू के खंजन नयन। खंजन एक पक्षी है जो बहुत तेज चंचल होता है। लहरती सरयू के खंजन नयन, सज रहा है राम आयन, अनंत नमन। क्या बहुत ये उस दिन लिखा था। बहुत सुंदर। मेरे पास खैर बहुत हंसाने को तो नहीं होता है, अरे बहुत अच्छी रचना है, लेकिन गंभीरी रचनाएं हैं ज़्यादातर। बहुत भेद सर समझेंगे इसको। एक जलती चिता, दुखाग्नि या देह यात्रा की विराम ज्योति। भेद, भेद शीर्षक है कविता का। एक जलती चिता, दुखाग्नि या देह यात्रा की विराम ज्योति। दृष्टि नहीं, इस पर ध्यान दीजिए, दृष्टि नहीं ये हमारी निकटताओं का भेद है। दृष्टि नहीं ये हमारी निकटताओं का भेद है, जो पीड़ा और मुक्ति को अंतर से देखता है। एक जलती चिता, दुख आग्नि या देह यात्रा की विराम ज्योति। जो चिता के निकट खड़ा है उसके लिए दुख आग्नि है। जो दूर से देख रहा है वो यही सोचता है कोई अर्थी है जल रही है, देह यात्रा की विराम ज्योति, कोई चिता जल रही है। एक जलती चिता, दुख आग्नि या देह यात्रा की विराम ज्योति। दृष्टि नहीं, नजर से नहीं, हमारी निकटताओं का भेद है। हम कितने निकट है उसके, ये हमारी निकटताओं का भेद है, जो पीड़ा और मुक्ति को अंतर से देखता है। जो दूर से देख रहा है वो सोच रहा है मुक्ति मिली, और जो पास खड़ा उसको चिता है, जरूर उसका कोई गया है तो उसके लिए पीड़ा है। तो ये निकटताओं का भेद है जो पीड़ा और मुक्ति को अंतर से देखता है। एक छोटी सी कविता है। कुछ कविताएं मैंने शेयर की थी, प्रकाशित हुई थी, वो तो पढ़ी है। बहुत अच्छी अच्छी कविता जो आपको बहुत अच्छी लगी, आपको जो पसंद पड़ी। तुम छोड़ देना। अच्छा, मुझे जाना हो कभी। बस ग्रुप फोटो है। इसी को दूर से ले लो ना, ऐसे ही बैठे। हाँ सुनिए, ये कविता ज़्यादा टाइम नहीं, बस ये सुन लीजिए, बस दो बस दो कविताएं छोटी छोटी। हाँ नहीं, एकदम स्वागत। शहर में दो शहर, शीर्षक है। रात की रोशनी में शहर मुस्कुरा रहा था। रात की रोशनी में शहर मुस्कुरा रहा था। दूर दूर तक आकाश लांघती इमारतों में पोशीदा खिलखिलाहट। दूर दूर तक आकाश लांघती इमारतों में पोशीदा खिलखिलाहट। पोशीदा मतलब छुपी हुई। जगमगाते बाजार। दूर दूर तक आकाश लांघती इमारतों में पोशीदा खिलखिलाहट। जगमगाते बाजार की चहल पहल में जुगनुओं की तरह टिमकते लोग, सजीले चेहरे, महकती आबो हवा, खुमार ही खुमार। पास ही, अब यहाँ से बदलेगी कविता। पास ही सुनसान जजीरे पर लहराता समंदर। पास ही सुनसान जजीरे पर लहराता समंदर चमक से ओझल गहरे अंधेरे को समेटे उमड़ रहा था।
पास ही सुनसान जजीरे पर लहराता समंदर चमक से ओझल गहरे अंधेरे को समेटे उमड़ रहा था। उस रंगीन रात में सूनेपन की बुझती लौ लहरों के हल्के शोर से अचानक कौंध उठती। हर शहर में दो शहर बसते हैं उजाले का, हर शहर में दो शहर बसते हैं उजाले का अपना अंधापन होता है। उजाले का अपना अंधापन। बूंदों के फूल, एक बस छोटी सी ये कविता है। हाँ, स्वागत। ये तुम्हारा दुख मुझ तक हर बार पहुंच जाता है। ये अपनी पत्नी के लिए है। तुम्हारा नहीं, प्रियंका के लिए भी होगा तब भी चलेगा। नहीं, अब ये तो उन्हीं के लिए है। अच्छा, ठीक बात है। तुम्हारा दुख मुझ तक हर बार पहुंच जाता है। मैंने कितनी बार तुम्हें रोते हुए देखा और मुंह घुमा लिया। मुझे कई बार तुम सामान्य दिखी, लेकिन आभास हुआ कि तुम रो कर आई हो। पूछा नहीं मैंने, पूछना शायद हमेशा ठीक नहीं होता। भीतर ही सोख लेता हूँ कितना कुछ, थोड़ा और भारी होने के लिए और निकट आने के लिए। उस पेड़ की तरह जो बारिश के बाद झुक आता है, उसमें बूंदों के फूल खिलते हैं। वाह, शानदार। आपकी परिकल्पना और